श्री मनमहा गणाधिपति नमः। गुरुदेव महाराज की जय, समस्त भाइयों की जय, गंगा मैया की जय, संत समाज की जय। देवीय पंच कन्या कौन कौन सी हैं, इस पर हम आज चर्चा करेंगे, प्रसारण करेंगे। विनोद दुबे यूट्यूबर यूट्यूब चैनल की तरफ से। साथियों, पुराणानुसार ये 5 स्त्रियां जो विवाहित होने पर भी कन्याओं के समान ही पवित्र मानी गई हैं, वह कन्याएं हैं अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा और मंदोदरी। पंचकन्या इन्हें कहा गया है। और बताना चाहता हूं कि हिंदू धर्म से जुड़ी पौराणिक कथाओं में ज़्यादातर प्रसिद्ध पात्र पुरुष के ही हैं। पुरुषों को ही महायोद्धा, अवतार आदि का दर्जा दिया गया है और उन्हीं से जुड़े चमत्कारों का भी वर्णन हुआ है। लेकिन उनके जीवन से जुड़ी महिलाएं, जिनके बिना उनका अपना या अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना तक मुश्किल था, उन्हें मात्र एक भूमिका में लाकर छोड़ दिया गया। यही वजह है कि मंदोदरी को असुर सम्राट रावण की अर्धांगिनी के तौर पर, तारा को बाली की पत्नी के तौर पर, अहिल्या को गौतम ऋषि की पत्नी के तौर पर, कुंती और द्रौपदी को पांडवों की माता और पत्नी के रूप में ही जाना जाता है। हिंदू धर्म में इन 5 स्त्रियों को पंच कन्याओं का दर्जा दिया गया है। जिस स्वरूप में हम अपने पौराणिक इतिहास को देखते हैं, उसे विशिष्ट स्वरूप को गढ़ने का श्रेय इन स्त्रियों को देना शायद अतिशयोक्ति नहीं कहा जा सकता। पंच कन्याओं का जीवन, मंदोदरी, अहिल्या और तारा का संबंध रामायण काल से है। वही द्रौपदी और कुंती महाभारत से संबंधित है। ये 5 स्त्रियां दिव्य थी। एक से ज्यादा पुरुषों के साथ संबंध होने के बाद भी इन्हें बेहद पवित्र माना गया। तो इसी कड़ी में सबसे पहले पंचकन्याओं में हम चर्चा करते हैं अहिल्या, गौतम ऋषि की पत्नी। बहुत से लोग अहिल्या को पंचकन्याओं में सबसे प्रमुख मानते हैं। कई दस्तावेजों में यह उल्लिखित है कि अहिल्या को स्वयं ब्रह्मा ने बनाया था। वहीं कुछ दस्तावेज यह कहते हैं कि उनका संबंध सोम वंश से था। अहिल्या की खूबसूरती से स्वयं देवता इंद्र भी खुद को बचा नहीं पाए और एक बार उन्होंने ऐसा ही किया जिसका खामियाजा स्वयं अहिल्या को भुगतना पड़ा। इंद्र का जाल। एक बार गौतम ऋषि की अनुपस्थिति में देवराज इंद्र उनका वेश लेकर आश्रम में प्रवेश किए। अहिल्या के सामने प्रणय निवेदन करते हैं। दस्तावेज यह कहते हैं कि देवी अहिल्या ने इंद्र को अपना पति मानकर ही उनके साथ संबंध स्थापित किए थे। गौतम ऋषि का क्रोध। लेकिन जब गौतम ऋषि ने इंद्र को अपने ही वेश में अपने आश्रम से निकलते हुए देखा, तब वह सारी बात समझ गए। क्रोधावेग में उन्होंने अपनी पत्नी अहिल्या को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया और कहा कि
जब तक स्वयं भगवान राम अपने पैरों से उन्हें नहीं छुएंगे तब तक अहिल्या इंसानी रूप धारण नहीं कर पाएंगी। यह श्राप लेकर अहिल्या पत्थर हो गई और इस श्राप की वजह से, जो श्राप ऋषि ने दिया, ऋषि श्राप दे करके तप करने के लिए निकल पड़े हिमालय की ओर। राम द्वारा उद्धार। गुरु विश्वामित्र के साथ विचरण करते हुए राम ने गौतम ऋषि के शून्यशान पड़े आश्रम पर पहुँचे। आश्रम को देखा जहाँ उन्हें अहिल्या रूपी पत्थर दिखाई दिया। विश्वामित्र ने राम को सारी घटना बताई, जिसे सुनकर राम ने अहिल्या का उद्धार किया। तो यह छोटी सी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सब तक प्रसारण विनोद दुबे यूट्यूबर यूट्यूब चैनल की तरफ से।